क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। निम्न में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? उपजाऊ, उपजाऊ शुद्ध लिखा है, उद्घाटन भी शुद्ध लिखा है, उद्दत, उद्दत भी शुद्ध लिखा है, लेकिन उंगलियां अशुद्ध लिखा है। सही उंगलियां क्या होगा? उंगलियां, छोटा ऊ बनेगा, छोटा ऊ बनेगा उंगलियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? एहसास, एहसास थोड़ी होता है, एहसास होता है ना, एहसास क्या होता है? एहसास होता है, तो गलत है पहला। एजेंसी भी गलत है, एजेंसी होता है, एजेंसी। अकेडमिक नहीं होता, एकेडमिक होता है। पूछना सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, दिख गया आंसर आपको। एक स्पेस मारना था, डी नीचे पहुंचाना था, बताइए फिर भी। शुद्ध वर्तनी तो यहाँ पे ऐतिहासिक है, चलो सही है, मान लेते हैं। एंकर का शुद्ध क्या होगा फिर? एंकर, एंकर, एच बड़ा ए आएगा, एक्ट में बड़ा ए आएगा। कालिदास, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? कालिदास शुद्ध लिखा है क्या? शुद्ध लिखा है। कसौटी, कसौटी शुद्ध लिखा है। कुमुसिनी, कुमुसिनी शुद्ध लिखा है। कैबिनेट पे दो मात्राएं आएंगी, गलत है सी। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। काबिलियत, हाँ, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। काबिलियत, काबिलियत शुद्ध लिखा है। कारागृह, ये वाला सही है। अब देखिए एक आंसर इनमें ही होगा फिर। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण में महत्व वाला रूल दो छोटे छोटे था, सही लिखा है ना, महत्वपूर्ण। कारागृह ये वाला सही है, ये वाला गलत है, डी गलत है। तो कारागृह ऐसे होगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है इनमें? इसी एक की ही शुद्ध होगी। क्षत्रिय गलत है, क्षत्रिय ये भी गलत है, छोटी की मात्रा आएगी, ये सही है। क्षत्रिय ये गलत है, ये सही है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो कृपा, कृपया, कृपा, कृपया, कोआ, कोआ तो शुद्ध लिखा है। कुआं भी शुद्ध लिखा है। कृपया, कृपया ये गलत है, ये शुद्ध है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। गीतांजलि, गीतांजलि छोटी की मात्रा सही है, बड़ी की आएगी। गीतांजलि, गृहिणी, गृहिणी सही है। खटाई, खटाई सही है। गीतांजलि भी सही है। घनिष्ठो नहीं होता है, घनिष्ठो होता है, घनिष्ठो मित्र। किसकी वर्तनी शुद्ध है? चेष्टा नहीं होता है, चेष्टा होता है, चेष्टा होता है। चरागाह, चरागाह, चरागाह शुद्ध है। घूंट होता है। और घबराना, घबराना नहीं होता है, घबराना होता है। क्या होता है? घबराना। इनमें से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? छिपकली नहीं होता है, छिपकली होता है। क्या होता है? छिपकली होता है। छुआछूत इस तरह से होगा, छोटा ऊ। जुआरी सही है। जीर्णोद्धार भी गलत है। जीर्णोद्धार में जो अंकी बिनती है ना, ये नहीं आएगी। तो छोटी छोटी चीज़ों से देख लीजिए, शुद्ध शुद्ध हो रहा है। बताइए अशुद्ध छांटिए कौन सा है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है इनमें? टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणी सही लिखा है। झंपना सही लिखा है। झोंपड़ी, झोंपड़ी सही लिखा है। टेलीविज़न, टेलीविज़न गलत लिखा है, ला के ऊपर बड़ी की मात्रा आएगी। टेलीविज़न किसकी वर्तनी शुद्ध है? तात्कालिक, तत्कालिक होता है, तात्कालिक होता है, तात्कालिक, तात्कालिक सही है। यही सही है, बस सारे गलत हैं, क्योंकि फिर ये वाला गलत हो जाएगा ना, तत्कालिक। और तत्वाधान भी गलत है, और तत्व भी गलत है। तत्व कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध तत्व ऐसे लिखा जाएगा, तत्व। वही सब तत्वाधान एकता और बनेगा, वो महत्व वाला रूल लगेगा। कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें? तिथि, तिथि, तिथि शुद्ध लिखा है। तबीयत, तबीयत शुद्ध लिखा है। त्योहार बताइए, ये वाला, ये वाला त्योहार, त्योहार ये शुद्ध है, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? दुरूह, दुरूह शुद्ध है। धौंकनी, धौंकनी शुद्ध है। दृष्टा, दृष्टा सही है, ऐसे होगा, दृष्टा सही है ऐसे। दस्तावेज गलत है। दस्तावेज कैसे लिखा जाएगा? दस्तावेज इस तरह से, दस्तावेज। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बल्ब, बल्ब, बल्ब। कौन सा बल्ब है बताइए? बल्ब, ये वाला गलत है। बल्ब, 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 बल्ब ये नहीं है। इन दोनों में से एक है, बताइए कौन सा? ये करेक्ट है, बल्ब, बल्ब। अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें? महत्व, मुहूर्त, मुहूर्त। मैथिली, मैथिली। अब आंसर मिल गया, तो ये होगा, ये होगा। मैथिली सही है। महत्व सही है। मुहूर्त ये वाला सही है। मुहूर्त, मुहूर्त ये नहीं, ये गलत है, ये ता नहीं आएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा बताइए? मिष्ठान, मिष्ठान सही लिखा है। स्वप्न दृष्टा, स्वप्न दृष्टा सही है। संग्रहित, संग्रहित सही है, ऐसे होगा। संग्रहित सही है ऐसे। ये सिंह वाहिनी, सिंह वाहिनी में छोटी की मात्रा आएगी, सिंह वाहिनी ये गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है क्वेश्चन नंबर 19 में? सूची, सूची होता है, सूची होता है, बड़ी की मात्रा आएगी, गलत है। विरहिणी, विरहिणी सही है। शशिकांत, शशिकांत, शशिकांत तो गलत हो गया ये। श्रृंगार भी गलत है। श्रृंगार इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार कैसे लिखेंगे? श्रृंगार ऐसे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए? वरुण शुद्ध है इसमें, वरुण शुद्ध है। वाल्मीकि कैसे लिखा जाएगा? छोटी की मात्रा की कल भी बताया था। वरिष्ठो नहीं होता है, वरिष्ठो होता है। वापिस नहीं होता है, वापस होता है, ठीक है।
और शब्दों में भी, वाक्यों में भी अगर ये शब्द गलत आएंगे तो उसकी वजह से भी एलिमिनेट कर देना। क्वेश्चन नंबर 21 है, थोड़ा सा जल लाओ में विशेषण कौन है? थोड़ा सा जल लाओ में विशेषण कौन है? देखिए जल तो विशेष्य हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा जो है यहाँ विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए। यह रास्ता लंबा है में विशेष कौन सा है? यह रास्ता लंबा है में विशेष बताना है। देखिए लंबा जो हो जाएगा वो तो विशेषण हो जाएगा और रास्ता विशेष हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण है ना, विशेष के, मान लीजिए विशेष है तो विशेषण इसके आगे भी आ सकता है और पूर्व में, मतलब यहाँ भी आ सकता है, ऐसा नहीं केवल पहले ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं हम। क्या है? इस कबूतर को पिंजरे से निकालो, इस कबूतर को पिंजरे से निकालो वाक्य में कौन सा विशेषण है? बताइए। कितने प्रकार के विशेषण हैं? 8 प्रकार के विशेषण हैं, उनको पूछे जा सकते हैं। उन 8 में भी कुछ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये भी बना रखे हैं। इस कबूतर को पिंजरे से निकालो, कबूतर विशेष है, यहाँ पर पिंजरा विशेष है, तो इस कबूतर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इस तरह से सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद? 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद। कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण और तुलन बोधक विशेषण। 8 में कौन सा? संबंधवाचक विशेषण। आगे इन्हीं के ऊपर प्रश्न बनाया गया, देखते हैं आपके कितने सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों को पहचानना है आपको। एक वाक्य नीचे है, ताजमहल एक सुंदर इमारत है, जयपुर में पुराना घर है, जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं, मैं ताज़ा सब्जियां लाया हूँ। अब ए बी में आप इनमें से विशेषण आपको देखना है कौन कौन सा है, बताइए। ताजमहल, जयपुर, लोग, सब्जियां। अब लोग तो विशेषण होगा नहीं, लोग तो विशेष हो जाएगा ना, तो यहाँ लोग विशेष हो गया तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ लोग विशेष हो गया, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। और ताजमहल विशेषण होगा, विशेष होगा, ताजमहल तो विशेष के अंदर आएगा ना, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तो ताजमहल सुंदर है, कोई वस्तु पुरानी है या कोई इमारत पुरानी है तो ये विशेषण हो गया। वह स्वस्थ होना, उसका अस्वस्थ होना, ये विशेषण हो गया। ताज़ा होना, बासी होना, ये विशेषण हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपन का? इसका आंसर हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए जैसे ये शब्द था ना, ये वाक्य था ना, ताजमहल, यहाँ ताजमहल जो है ये विशेष हो गया, इमारत विशेष हो गया, सुंदर यहाँ विशेषण हो गया, जयपुर विशेष हो गया, घर विशेष हो गया, पुराना विशेषण हो गया, जापान विशेष हो गया, लोग विशेष हो गया, स्वस्थ हैं अस्वस्थ हैं ये विशेषण हो गया, सब्जियां विशेष हो गया, मैं सर्वनाम हो गया, ताज़ा विशेषण हो गया, क्योंकि सब्जियों की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, चलिए तो बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 25 में, बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना, बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना, कौन सा विशेषण है इसमें? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या तुलन बोधक? क्या किसी चीज़ की तुलना हो रही है इसमें? नहीं हो रही। गुण है क्या? गुण किसी चीज़ का इसमें गुण दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। देखिए आधा किलो चीनी, कितनी? आधा किलो चीनी लानी है, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक नहीं हुआ, तो ए हो गया। अब कहते किसको है परिमाणवाचक विशेषण? तो देखिए जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वाक्य अगर हम बनाकर देखें तो मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो। कितने टमाटर ला कर देने हैं? 1 किलो टमाटर। कितने टमाटर? 1 किलो टमाटर। बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना, आधा किलो चीनी। जाओ 1 मीटर कपड़ा ले आओ, 1 मीटर कपड़ा। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, कितना चाहिए? थोड़ा सा। तो ये सब क्या हो गए? परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, तो वह आदमी की बात हो रही है। तुलन बोधक होगा या सार्वनामिक विशेषण होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण होगा या गुणवाचक विशेषण होगा? वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, वह आदमी, ये आदमी, वो आदमी, तो क्या हो जाएगा इसमें? सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम संज्ञा, जो शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं तो वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, तो यह लड़का। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, वह आदमी। यह लड़की वही है जो मर गई थी, तो यह लड़की। ठीक है, यह लड़की में क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन है जो सबसे उत्तम है? ये क्या एक्स्ट्रा छप गया, चलिए इसको काट देते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पर। आपका यह लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा, आपका यह लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा, इसमें कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है? बताइए। आपका यह लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है? लखनवी, आपका, मुझे या अंदाज? बताइए। लखनवी, आपका, मुझे या अंदाज? आपका गलत, लखनवी, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण है। जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वे शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लखनऊ से लखनवी। ठीक है,
तो देखिए, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। मुझे भारतीय खाना बहुत बहुत पसंद है, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक विशेषण है। आपका यह लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा। बनारसी साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाइयाँ मिलती हैं। जयपुरी हो गया। तो देखिए, जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं, भारतीय, लखनवी, बनारसी और क्या है, जयपुरी आदि जो शब्द हैं हमें खाने, अंदाज आदि के बारे में बता रहे हैं। तो ये शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से बन रहे हैं एवं बाद में विशेषण बना रहे हैं, अतः यह व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 है, ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है, रेखांकित शब्दों में कौन सा विशेषण बताइए। ज्वालामुखी की भीतरी सतह, बाहरी सतह, तो तुलना तो हो नहीं रही है इसमें, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा, तो संबंधवाचक हो जाएगा ना, ये संबंधवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर ए। तो जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि भीतरी शब्द का प्रयोग किया गया है और यह शब्द हमें ज्वालामुखी की बाहरी एवं भीतरी सतह के संबंध के बारे में बता रहा है और यह शब्द भी एक क्रिया विशेषण शब्द से बना हुआ है, अतः यह संबंधवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। समझ में आ रहा है ना, 8 प्रकार के विशेषण, अलग अलग भेद। जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए, उपर्युक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए, सार्वनामिक विशेषण की बात तो हो नहीं रही है इसमें, है तो गलत हो जाएगा ये। व्यक्तिवाचक विशेषण भी नहीं है इसमें। गुणवाचक है क्या कोई, गुणवाचक, शेर की भांति, निडरता क्या गुण है उसका, या इससे अच्छा तुलना हो रही है, शेर से तुलना हो रही है ना, शेर की भांति, तो तुलनात्मक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, तुलनात्मक विशेषण, जैसा कि हम जानते हैं कि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन कई बार दो वस्तुओं के गुण दोष आदि की तुलना की जाती है। जिन शब्दों से दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है वे शब्द तुलना बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम सुरेश से ज़्यादा सुंदर है, यहाँ दो व्यक्तियों की विशेषताओं की तुलना की जा रही है। तो देख लीजिए कुछ और एग्जाम्पल। जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए, मिल्खा बोल्ट से ज़्यादा तेज भागता है, तुलना हो रही है ना। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं कि निडर, ज़्यादा तेज, विशालतम आदि शब्द जो हैं उनका प्रयोग किया गया है और इन शब्दों से दो या दो से ज़्यादा वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के गुण दोष आदि की तुलना की जा रही है। इनसे हमें जो है पता चल रहा है कि श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ कौन है, अतः ये उदाहरण तुलना बोधक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। 30वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न ये, मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था, कैसा हो गया ये, प्रश्नवाचक हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्नवाचक विशेषण ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कौन, क्या आदि। ठीक है, जैसे कौन, क्या, ये जो हैं प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हम किसी वस्तु को, व्यक्ति को आदि के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश जो है इसमें की जाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल, मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था, प्रश्नवाचक विशेषण है। तुम कौन सी पुस्तक या वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, तो प्रश्नवाचक विशेषण। तो समझ में आ गया होगा आपको विशेषण विशेष। अब इन्हीं में से एक लंबा सा स्टेटमेंट दे देंगे और इस तरह का एक प्रश्न पूछ लेंगे, इसमें कितने विशेषण हैं, कितने विशेष हैं, तो पहचान लोगे ना आप। चलिए कम से कम 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा इसका। धन्यवाद।